सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वीडियो। मेरा नाम आरव प्रताप सिंह है और मैं बिट्स पिलानी के अंदर 4th ईयर के अंदर पढ़ाई कर रहा हूँ। And I am Aditya Vishisht. I am a second year right, and this is my 4th semester. As far as my academic qualification is concerned, my branches in BITS are MSc in Economics and B in Mathematics and Computing. Last summer I was an intern at HMCMM and I'm hoping for the best. सो ऐसा है कि आदित्य जो है हमसे कैंपस में जब पहले दिन आया था ना, तब मेरे से मिला था और लकीली सेकेंड ईयर में इसका और मेरा हॉस्टल भी सेम हो गया। मिला तो पहले था, कॉल वगैरह पे बात जो करते थे यूट्यूब के थ्रू, और मतलब उसके बाद आपके कैंपस से मिले और सेकेंड ईयर में हमारा हॉस्टल सेम हो गया। तो अब और ज़्यादा दोस्ती ऐसे हो गई है कि मतलब कुछ भी होता है, खाने साथ में चले जाते हैं रात को, कभी ये जाता है तो भैया कुछ लेके आना है क्या, ऐसा कुछ बोल देता है। तो अब तुमको ये जुगलबंदी है ना इस वीडियो के अंदर भी समझ में आएगी, तो पूरा वीडियो अंत तक देखना। पहला चीज़ ये है कि इस बच्चे का बिटसेट स्कोर 278 आया था 2024 में। हाँ है ना। तो भाई तू ये बता, जो भी ये बच्चे देख रहे हैं, हाँ। बहुत गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ, जो भी तुम लोग देख रहे हो इस वीडियो को, उसमें से 90% लोग अपनी तैयारी किसी ना किसी तरीके से ख़राब कर रहे हो। हाँ। और तुम्हारा एग्जैक्टली ये तुमको जो सिनेरियो है ना, वो बिटसेट सेशन 1 के बाद सच्चाई दिख जाएगी एंड फिर तुम भागते हुए आओगे, इधर उधर जाओगे, भागोगे। तो उससे अच्छा है कि अभी अगर वक्त है सुधर जाओगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। हम जानते हैं आदित्य से कि भाई तेरा स्ट्रैटेजी क्या था प्रिपरेशन का, तूने क्या क्या गलतियां करी थी अपने प्रिपरेशन में एंड उन गलतियों को कैसे ठीक करा लास्ट 15 दिनों में, जो तू पैनिक करा था पहले और उन चीज़ों को। तो पूरा स्टोरी बता एक बार को कि तू जेईई से कैसे शिफ्ट हुआ बिटसेट के अंदर। यार तो देखो, सबसे पहले तो मैं यही बता रहा हूँ कि तुम्हें ना जो बिटसेट का जो फर्स्ट सेशन है उसको तो करना ही करना है। तुम सेकंड सेशन पे तो जाओ मत। अब मैं बताता हूँ क्यों। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। मैं जनवरी में अटेम्प्ट था हमारा जेईई मेंस का फर्स्ट वाला, तो मैं तो कॉन्फिडेंट था कि कर लूँगा। तो उस टाइम पे बड़ी ही स्क्यूनेस आई थी, मतलब किसी में बहुत ज़्यादा मार्क्स पे लग रही है 99, किसी पे बहुत कम पे लग रही है। तो वो वाला मेन शिफ्ट तो मेरी ख़राब हो गई थी। तो उस टाइम पे मेरे पे मैं तो यही कुछ ऑप्शन था नहीं, मैंने सोचा एडवांस को रखते हैं साइड में, मेंस पे फोकस करते हैं। हाँ। और बिट्स तो मेरी कभी देखो 2 साल मैंने कभी बिट्स के बारे में सोचा भी नहीं। ना वो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी थी, ना वो मेरा बैकअप था। तो अब मेंस को मैंने साइड में रखा, मतलब एडवांस को साइड में रखा और मेंस पे फोकस करा। तो बीच में वो 3 महीने का गैप आता है। अच्छा। उसमें मैंने यूट्यूब वगैरह पे ऐसी वीडियोस आने लगी, आपकी आ रही थी। हाँ। तो मैंने देखा, फिर मेरे को कहीं कहीं सब पता चला कि IITs के बाद बिट्स ही कंसीडर करते हैं सब लोग। तो कहीं ना कहीं बैक ऑफ द माइंड मेरे बिट्स चल रहा था, पर मैंने सोचा लाइट लो, अपना मेंस पे ही फोकस करेंगे, क्योंकि अपने पास NSUT DTU के ऑप्शंस थे उस टाइम पे, वो दिल्ली कोटा की वजह से। तो हमने लगा, बोर्ड्स गए, तैयारी करी। तो उस टाइम पे मेरे को एंजाइटी इश्यूज होने लग गए थे। तो मैंने जब सेकंड शिफ्ट दी, तो उससे पहले पेपर से पहले वॉमिट वगैरह, तो मेरा सेकंड शिफ्ट भी मतलब मेरे को देखे लगा ठीक गई है, अच्छी तो नहीं गई। पर जब मैं एक बार ऐसे ही रास्ते से खाटू आ रहा था 10 दिन बाद, तो मैंने आंसर की चेक करी, मैंने बोला ये तो भाई तोते उड़ गए हैं, अब अपन देखते हैं। तो उस टाइम मेरे पापा ने गाड़ी में मेरे को एडवाइस करा कि यार तू बिटसेट की तरफ देख कुछ। तो मैंने भी घर जाके एक्सप्लोर करना चालू करा। तो मैंने उसी रात को मन बनाया कि चलो अब ये एडवांस वगैरह तो अब थोड़ा मैंने पहले ही लाइट ले लिया था, तो बिटसेट पर फोकस करते हैं। तो अब बिटसेट पे आया मैं। तो स्टार्टिंग में तो देखो कुछ समझ नहीं आ रहा था रिसोर्सेज वगैरह का क्या क्या सीन है। और हमारे क्या था, एडवांस के भी बाद था बिटसेट का फर्स्ट वाला जो आया था ना सेशन, तो 5 दिन बाद था। तो मैंने इतना कुछ सोचा नहीं, मतलब बस करने बैठ गया। तो स्टार्टिंग में मैंने तो PYQs वगैरह मेंस के थोड़े कर रहा था। तो फिर पता चला यार बिटसेट के तो PYQs नहीं होते हैं। हाँ। उस टाइम पे मेरे को आरव भैया से मैं कनेक्ट हुआ, तो मेरे को इन्होंने एक चीज़ सजेस्ट करी थी अच्छी, कि यार तू ब्रोशर के हिसाब से चल, तू यूट्यूब वीडियोस के हिसाब से मत चल। क्योंकि मैंने अब भी तुम देखोगे तो ब्रोशर में कुछ कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो लोग अज्यूम कर लेते हैं जेईई में नहीं है तो बिटसेट में नहीं आएंगे, पर वो पेपर में आ जाते हैं। और जो मेरे साथ हुआ था, और ये इंग्लिश LR में तो काफ़ी ज़्यादा हुआ था मेरे साथ, तो उधर मेरे को कहीं ना कहीं हेल्प हुआ। अब अगर मैं सब्जेक्ट वाइज बोलूँ कि मेरा सेशन 1 हुआ, तो ऐसा हुआ था हमारे टाइम पे मेंस के जो केमिस्ट्री और फिजिक्स के स्टैंडर्ड थे वो काफ़ी गिर गए थे और मैथ्स के एक्सट्रीम पहुंच गए थे मेंस के अंदर ना? हाँ, मेंस के अंदर। तो उसके बाद जब मैंने बिटसेट देखा, तो भाई बिटसेट में क्या था, फिजिक्स में स्पेशली कि लास्ट के जो 5 क्वेश्चंस आए थे, जब मैं एडवांस की जो लेवल्स वगैरह सॉल्व करता था,
तो उसके डायरेक्ट क्वेश्चंस आ गए थे, एडवांस से सीधा उठ के आ गए थे। हाँ 3 क्वेश्चंस तो ऐसे ही थे, तो उनके लकीली मेरे को आंसर याद थे, वहाँ पे मैं करने बैठता तो वो तो नहीं होते। तो फिजिक्स उस हिसाब से मेरी थोड़ी ठीक चली गई थी, बट पेपर तो टफ ही आया था। हाँ तो मेरे जो स्कोर था वो 278 था, लास्ट में वो दे देते ना स्कोर पूरा। हाँ। और मैथ्स मैंने क्या करा, आसान क्वेश्चन में प्रैक्टिस कर रहा था, क्योंकि उसके तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल थे मेंस के, तो उसकी कोई सेंस ही नहीं थी करने की। तो जब मैं इजियर क्वेश्चंस और क्वांटिटी में सॉल्व कर रहा था तो मैथ्स में भी मेरे 100+ मार्क्स आए थे। और मेरा केमिस्ट्री काफ़ी बेकार गया था। केमिस्ट्री बेकार इसलिए गया था क्योंकि केमिस्ट्री हम सोचते हैं यार थ्योरी है मोस्टली, पर इसमें थ्योरी आई नहीं। इसमें आयनिक वगैरह के मेरे ख्याल से मैं अपने दोस्त से भी डिस्कस कर रहा था, 7 क्वेश्चंस आए थे। 7 क्वेश्चन आयनिक के? हाँ मेरे पेपर में 9 क्वेश्चंस आए थे डिफरेंशियल इक्वेशन के। बिटसेट में यही होता है, एक बीच में बताना चाहूँगा, किसी भी रैंडम टॉपिक से बहुत ज़्यादा रैंडम क्वेश्चंस आ जाएंगे, 7-8 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि आपका पूरा सिलेबस कवर्ड हो। हाँ तो ऐसा हुआ था। और मेरा एक दोस्त भी था कबीर, तो हम दोनों ने डिसाइड करा था यार अपन तो फोड़ के आएंगे पेपर, तो अच्छे से अटेम्प्ट करेंगे और बोनस भी अटेम्प्ट करेंगे। और मेरे से पिछले दिन कबीर का पेपर था, तो उसने वो जब पेपर करा और बोनस करके आया तो उसका काफी बेकार गया। कितने आए थे उसके? उसके आए थे 230-40 के बीच में आए थे। तो भाई हम दोनों, मेरी फट गई उस टाइम, भाई लाइट लो यार ये तो बोनस मैंने बोला सेफ खेलेंगे, बोनस नहीं करेंगे। तो मैं बोनस का मेरे पे टाइम बचा था, मेरे पे 12 मिनट बची थी, मैंने फिर भी बोनस अटेम्प्ट नहीं करे थे और मेरे से बाकी क्वेश्चन हो भी नहीं, मैं खाली बैठा हुआ था। वो गलती कर दी तूने। हाँ और ये मेरे को लगा कि भाई मैंने ठीक करा है, पर मेरे को सेकंड अटेम्प्ट में रियलाइज हुआ ये मैंने गलत चीज़ करी। जब मैं सेकंड अटेम्प्ट गया तो फर्स्ट अटेम्प्ट और सेकंड अटेम्प्ट में लेवल में काफ़ी ज़्यादा फर्क था। फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा टफ आई थी, हो ही नहीं रही थी। तो उस टाइम तो मैंने पेपर के बीच में ही सोच लिया भाई ये तो हो ही नहीं रहा, बोनस तो करनी पड़ेगी कुछ भी करने के लिए, मार्क्स लाने। तो मैं बोनस भी करे, उसके बाद भी मेरे 274 बने और उस सेकेंड शिफ्ट में मेरे को बोनस ने हेल्प करी थी काफ़ी ज़्यादा। तो इसलिए मैं बोलूँगा कि भाई फर्स्ट शिफ्ट को तो लाइट मत लो, उसको करो जितना अच्छा कर सकते हो। मैं तो बोल रहा हूँ सेकंड शिफ्ट को बैकअप में लेके चलो तुम, पर फर्स्ट वाली अच्छे से करो, उसमें ढीलापन मत छोड़ो कि भाई इसको तो प्रैक्टिस के लिए दे देंगे और दूसरे में एक्सेल करेंगे, ये नहीं चलेगा। आदित्य ने लाइक बहुत सुंदर तरीके से बता दिया इसकी पूरी जर्नी बहुत कम समय के अंदर। और एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जो लोग भी बिटसेट एस्पिरेंट्स है भाई, ये सेकेंड ईयर में है, मैं 4th ईयर के अंदर हूँ, एंड हमारा रिलेशन ऐसा बन चुका है, सिर्फ मेरा इससे नहीं है, मेरी पूरी विंग अगर 20 लोगों की विंग है ना, 20 के 20 लोग इसको जानते हैं। तो बिट्स का आने का फ़ायदा यही है, जैसे ये मेरे से बिटसेट के पहले भी जुड़ा था, बिट्स के बाद बिट्स आने के बाद कैंपस के अंदर से हम हॉस्टल में लोग रहते हैं। अब कैंपस के बाद अगर मैं इससे पहले प्लेसमेंट लेके जाऊँगा, कहीं भी मेरे को मौका मिलेगा, अगर एक जगह खाली है एंड इसके डोमेन में वो फीट बैठता है, तो अगर 10 लोग अप्लाई करने वाले रहेंगे और उसके अंदर एक आदित्य रहेगा, तो मैं इसको पक्का से प्रेफर करूँगा वहाँ पे। ये बिट्स के लोग और बिटसेट जो दे के यहाँ आते हैं, उनमें आपस में एक रहता है बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, क्योंकि हम सब जेई के मारे हुए होते हैं। इसका जेई थोड़ा दिन ख़राब गया था, मेरा ख़राब गया था, तुम्हारा भी ख़राब गया, तभी तुम बिटसेट की तैयारी कर रहे हो। तो हम सब ऐसे यूनाइटेडली मेहनत करते हैं ताकि एक दूसरे को बढ़ावा दे पाएँ। तो वो एक अच्छा तुम मोटिवेशन ले सकते हो कि कैसे लोग जुड़ के साथ में काम करते रहते हैं और अच्छी एक जुगलबंदी बन ही जाती है एकदम, जो तुम्हारे को लाइफ लॉन्ग काम आएगी, एज अ गाइड, एज अ सीनियर, एज अ भैया, कुछ भी, मतलब तुम्हारे को बहुत हेल्प मिलेगी। उसके साथ साथ तुमको और भी कुछ भी डाउट्स अगर हैं जो कि तुम आदित्य से पूछना चाहते हो, तुम मुझसे पूछना चाहते हो, इस वीडियो के अंदर कमेंट कर सकते हो और बिल्कुल बेझिझक होके जो भी डाउट्स है वो तुमको रेलेवेंट लगे, इरेलेवेंट लगे, कुछ भी पूछ सकते हो। मतलब लोगों को एमएससी के बारे में जनरली कंफ्यूजन होती है। मेरे केस में क्या था, मेरे को ईएनआई चाहिए थी और मैं एमएससी इकोनॉमिक्स मेरे को अलॉट हो गई थी यहाँ पे, पर मैं सोच रहा था ईएनआई के लिए आऊँगा, एमएससी के लिए मैं नहीं आऊँगा। मेरे को खुद नहीं पता था, मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी। फिर मेरे को जब यहाँ पे आया, मेरे को पता चला, सीनियर से बात करी, मेरे पेरेंट्स ने सीनियर से बात करी। मेरे पेरेंट्स तो मतलब अपोजिशन में थे कि भाई नहीं, एमएससी तो ये क्या कर रहा है भाई, तो बीटेक करने गया था, ये क्या है एमएससी क्या कर रहा है। हाँ, तो बट मेरे जब सीनियर्स से उनसे बात करी तो मेरे पापा ने सिर्फ इसलिए अलाउ करा क्योंकि सीनियर्स ने उनको इम्प्रेस कर दिया था, भाई कितने अच्छे से बात कर रहे हैं। तो मतलब बहुत सारे डाउट्स होते हैं आने के लिए। तो देखो, तुम्हारे को कुछ भी अगर डाउट है तो प्लीज़ कमेंट करना। एंड अभी ब्रांच का तो मत सोचो, ये बिटसेट के बाद की चीज़ हो गई। अभी तुमको ये सोचना है कि कैसे तुम्हारा मार्क्स मैक्सिमाइज हो पाए, एंड मैक्सिमाइज होने के लिए जो बन पड़े करो, बट ये ध्यान रखना शॉर्टकट के पीछे मत भागना। शॉर्टकट से तुम्हारी तैयारी खराब ही होगी, अच्छा नहीं होगा। पैनिक जैसे इसने करा था, इसकी वजह से थोड़ा पेपर खराब हुआ था, बट पैनिक
को रोकने के लिए क्या है, तुम जितना प्रैक्टिस कर पाओ ना पेपर से पहले, उतना तुम्हारी पैनिकनेस को तुम कंट्रोल कर पाओगे। ये बहुत सी बेसिक चीज़ें हैं। एंड एक चीज़ लास्ट में यही बोलना चाहूँगा कि स्पीड जो है ना बिटसेट के अंदर इज़ ग्रेटर दैन नॉलेज है, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुमको बहुत सारी बार चीज़ें आ रही होती हैं, बट 4 घंटे के अंदर 130 क्वेश्चन नहीं करना है, 3 घंटे के अंदर ही करना है, तो नॉलेज वो तुम्हारा वेस्ट जाएगा। इसलिए मेक श्योर करना है कि तुमको जितना आता है उतना तुम डिलीवर करके जाओ, ठीक है। और बाकी मिलते हैं नए वीडियो में। अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक शेयर करते रहो ताकि वीडियो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। अभी हमारी वीडियोज़ लोगों तक पहुँच नहीं पा रही हैं, बहुत कम व्यूज़ आ रहे हैं, तो आपके सहयोग की ज़रूरत है, ठीक है। बाकी आपकी जैसी इच्छा। जय हिंद, जय भारत। बाय बाय। बाय बाय।